हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग इनविट। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन, जो कि सी शार्प के मूव्स कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन देखने से पहले हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें। जैसा कि आप एक मेडिसिन का कैप्सूल देखते हैं, जिसमें हमारा जितने भी मेडिसिन होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। हम उसकी बाहर से जो उसका लेआउट उसको कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर का मटेरियल हमें नहीं पता होता, बस हमें उसके लेआउट को ठीक उसको एक बंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इनकैप्सुलेशन है उसमें सिशार में तो हमें अपने क्या करते हैं, डाटा, वेरिएबल और फंक्शन यानी कि मेथड को एक्सेस क्लास के अंदर बंडल करते थे, ताकि वो डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके। इसका मतलब ये है कि आप क्लास के अंदर वेरिएबल को प्राइवेट बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो क्लास बनाते हो जिसमें आप प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उन्हें एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए पब्लिक मेथड यूज करते हो। इस तरह से आप अपने डाटा को अनऑथराइज एक्सेस प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन वही बताया हुआ है कि ये सिर्फ oops कंसेप्ट में आता है और ये हम बंडल कर देते हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक्सेस सम अदर कंपोनेंट। यानी इसमें हम पहले क्या करते हैं, प्राइवेट क्लास बनाते हैं, प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि वो क्लास दूसरी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती। फिर हम पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिकली हम उसको एक्सेस करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो हमारे कीवर्ड यूज होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से मॉडिफायर यूज होते हैं। जैसा कि पहला पहला है हमारा प्राइव इनकैप्सुलेशन में हमारा एक्सेस मॉडिफायर दिस कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी फील्ड प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो पहला हमारा प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्ट। तो जो हमारा कॉमनली यूज होने वाला है वो है प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या है? प्राइवेट हमारा कीवर्ड है जो कि इससे किसका यूज करने से क्या फायदा होता है। प्राइवेट का यूज करने से ये हमें फायदा होता है कि जैसे हम कोई क्लास या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, द मेंबर इज ओनली विद द सेम क्लास, यानी कि ये सिर्फ एक्सेसिबल उसमें होगा जिसमें सेम क्लास में एक्सेसिबल होगा। दिस इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस लेवल। यानी कि हमें ये इसलिए हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन जो है हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है। पहला डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा हाइडिंग, इन दो चीजें फ्यूचर में प्रोवाइड करता है। तो इंटरप्शन में हमारा जो पहला कीवर्ड आपने देखा प्राइवेट, इसमें क्या होगा कि जिसमें हम एक ही क्लास के अंदर प्राइवेट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, देन उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी वो सेम ही क्लास में एक्सेस करेगी। तो अगर हमें वो चीज को एक्सेस कराना है अनदर क्लास में, ड्राइव क्लास में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे, यानी पब्लिक मेथड का पब्लिक में मेथड में लगाएंगे। और आपको पता है इसमें हम लोग गेट और सेट का यूज करेंगे। गेट और सेटर एक मेथड होता है। गेट और सेटर से क्या होता है, गेट में हम वैल्यू को गेट यानी कराते हैं, एक्सेस कराते हैं, और सेट में हम वैल्यू को सेट कर देते हैं। देन क्या होता है, इंटरनल प्रोटेक्टेड। इंटरनल में क्या होता है, मेंबर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन फाइल्स इन द सेम एक्स। और आप अगर विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, पहले हम इनके कीवर्ड को और डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल भी समझेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होता है, जैसे कि द मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव क्लास विद इन द सेम असेंबली। यानी क्या करेगा, ये मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव क्लास, यानी ड्राइव क्लास में क्या होगा, एक्सेसिबल होगा एंड विद इन द सेम फैमिली असेंबली के अंदर। ठीक है। वही इंटरनल क्या करेगा, द मेंबर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन फाइल्स इन द सेम असेंबली, यानी सिर्फ ये क्या करेगा, उसी फाइल में होगा जिसमें सेम असेंबली होगी। ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल के समझाएंगे तो और समझ में आएगा। इसका प्रोग्राम बेसिकली हम समझते हैं और इसी प्रोग्राम को हम लोग करके भी देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। तो पहला हमारा कि यू टैपली डिक्लेयर इनकरप्शन का जो बेसिक प्रोग्राम है, हम पहले क्या करते हैं, उसमें हमारा यूजिंग सिस्टम की ऑलरेडी पैकेज बना होता है, जिसमें हम सीसार में पैकेज आपको पता होगा। फिर हम उसमें क्लास बनाते हैं, क्लास इस स्टूडेंट के नाम से हमने क्लास बनाई। हमने कहा था फिर उसमें हम फील्ड या वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो फील्ड और वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करेंगे इनकरप्शन, यानी फील्ड के अंदर हमारे क्या होगा, वेरिएबल। और वेरिएबल में हमने क्या किया, नेम और एज नाम के वेरिएबल लिए, जिसको हमने नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का, एज हमारा इंटीजर टाइप का इंट लिया। और इनको हमने कहा था प्राइवेट लाइक प्राइवेट टाइप से करेंगे फिक्स, कि डाटा हमारा इनकरप्शन हमारा फंक्शन ही यही करता है कि ये प्राइवेटली करता है। अब ये चीज प्राइवेट होगा, यानी कि ये इसको कोई बाहरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। यानी अगर जो हम अनदर मेन क्लास बनाएंगे उस क्लास में ये अनदर तो उसमें ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेटर सेटर का यूज करना होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस टू सेट प्राइवेट फील्ड नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। तो इसमें हमने गेट और सेट का यूज किया। जैसे गेट में हमने क्या कर रहे हैं, रिटर्न का नेम करा रहे हैं, गेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड नेम, एंड सेट का वैल्यू करें, सेटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड। तो ये गेट सेट का नेम कैसे यूज करेंगे, पहले गेट देंगे, गेट में रिटर्न का नेम कराएंगे, एंड सेट में वैल्यू नेम देंगे, नेम में वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो इसलिए वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से गेटर सेटर एक मेथड होता है जिसमें हम वैल्यू को गेट कराते हैं, सेट कराते हैं। यानी कि इसका यूज करने का मतलब क्या है, अगर हम इसको ना यूज करें तो आपके सामने क्वेश्चन होगा कि इसको अगर हम यहाँ यूज करें तो इसका क्या रीजन हो सकता है। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप ये नहीं बता सकते, वो आप जो प्रोग्राम होगा वो नहीं बता सकता कि हमारा जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग टाइप का है कि इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने इसको प्राइवेटली हमने बाइंडिंग कर दिया है। तो अब वो अनदर क्लास है वो नहीं बता पाएगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो प्राइवेटली इसकी और इसलिए हमारा जब प्राइवेट कर दिया तो ये हमारा
इंस्ट्रक्शन यानी कि डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इसका जो बेनिफिट भी आएगा तो सिक्योरिटी में माना जाता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हमने गेटर सेटर का यूज क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको मेन चीज जब हम प्रोग्राम यूजर देगा वहाँ पे इनपुट अपना नेम का वैल्यू नेम प्रिंट कराएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग टाइप दे रहा है या सेट कौन सा वैल्यू दे रहा है। तो गेट सेट से वैल्यू को गेट करा लेते हैं कि रिटर्न हम नेम रिटर्न कराने वाले हैं, और सेट में हम वैल्यू को नेम सेट कराने वाले हैं, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज होने वाली है। फिर हम क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी टू एक्सेस सेट प्राइवेट फील्ड गेट रिटर्न एज। देन हम क्या करते हैं, वैल्यू को गेट मतलब एज का करा लेते हैं। एज हमने रिटर्न को कंडीशन में क्यों लगाया हुआ है, अब इसका तो मैटर समझिए। जैसे आप यहाँ पे गेट करा रहे थे वैसे यहाँ भी गेट करा रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम एज को ये नहीं कंडीशन इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि हम जीरो से बड़ा बना रहे हैं कि हमारा एज जीरो से नीचे तो नहीं हो सकता, जीरो से एज उसकी या तो जीरो से 1 2 3 ऐसा ही होगी। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाया कि इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड एज इज इक्वल टू वैल्यू। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने इफ कंडीशन का यूज क्यों किया, आपको इस कंडीशन का कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ है कि कंडीशन कैसे यूज करते हैं। तो यही इसका कंसेप्ट है कि हमारे जो एज वहां पे जो देगा तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि माइनस में हम एज दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दिया। तो यहाँ पे हमने एज की भी वैल्यू गेट करा रहे हैं पर उसमें हम कंडीशन भी रख दिए। देन इस लगा के या तो कि द एज मस्ट बी पॉजिटिव, एज होनी चाहिए पॉजिटिव, या तो ये होनी चाहिए या तो एज पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि निगेटिव में चली जाए। देन ये तो आपको समझ में आया कि हमने इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मेथड को यूज किया है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेस एंड सेट एंड प्राइवेट फील्ड एज। तो इनको प्रॉपर्टी मेथड को सेट करा दिया। देन क्या करते हैं, इसमें हमने मेन मेथड में मेन मेथड में क्या किया है, क्लास प्रोग्राम मेन नाम से प्रोग्राम बनाए। मेन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड बनाते हैं स्टैटिक वाइड मेन। देन हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया हुआ है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हमारा कोर्स है, तो उसमें आप देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था। पहले क्लास का नाम जो लिया था, क्लास का नाम हमारा स्टूडेंट था, एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम लिया था, ऑब्जेक्ट का नाम हमारा क्या था, स्मॉल लेटर में स्टूडेंट था। देन इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज किया था, न्यू कीवर्ड का यूज करके स्टूडेंट का मेथड बना लिया। देन हमने क्या किया था, सेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमने क्या किया था, इसमें वैल्यू को सेट कराया था। कैसे सेट कराया था, तो हमने जो ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाया था उसका एंड डॉट नेम, नेम जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको हमने कॉल करा लिया था मेथड को। फिर हमने मेथड का नाम कॉल कराने के बाद अपना नाम दे दिया था एंड स्टूडेंट का नेम दे दिया, एज दे दिया। ठीक इसी तरीके से हमने गेट इन वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, आप उसको प्रिंट करा लिया था। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया। आपको यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मेन मेथड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। बट यहाँ पे आपको ये समझना था कि प्राइवेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लास इनकैप्सुलेशन में हाइडन होती है, तो ये जी दूसरी बाहरी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती, और हम इसलिए इसको हम एक्सेस करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट लगा हुआ है तो एक्सेस नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमने गेट सेट का यूज करते हैं। और गेट सेट का क्या मतलब बताया, हमने बताया अच्छे से, और हम इसको प्रोग्राम से सब समझेंगे तभी और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। देखिए हमने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं। ऐड में गए, न्यू आइटम, क्लास। तो देखिए हमारे पास क्लास आ चुकी है ऑलरेडी। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास का एक प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए प्रोग्राम बना देते हैं। तो क्लास का नाम हम देने वाले हैं स्टूडेंट। देन क्या करेंगे हम लोग, एक प्राइवेट फील्ड बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटरनल हटा देते हैं। यहाँ पर यहाँ क्लास स्मॉल सी से होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक कमेंट कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट फील्ड बनाने वाले हैं, तो प्राइवेट फील्ड इनकैप्सुलेशन। देन क्या करते हैं, प्राइवेट थिंग नेम सेमीकोलन एंड यहाँ पर हम नोट का वो दे देते हैं स्ट्रिंग नेम। और हमने प्राइवेट स्ट्रिंग, अभी प्राइवेट स्ट्रिंग जो नेम बनाया हुआ है ये मैंने प्राइवेटली वेरिएबल दिया हुआ है, क्योंकि अब ये हमने जैसे अभी बताया था प्रोग्राम में। अब इसको हम ऐसे ही एज बना लेते हैं, प्राइवेट इंटीजर टाइप का होगा, एज होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये बना लिया है वेरिएबल डिफाइन, जिसको प्राइवेटली हमने एक्सेस किया हुआ है। अब अगर यहाँ पब्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक्सेस कर ही जाएगा। लेकिन हमारा इंकैप्सुलेशन अगर अचीव कराना है तो यहाँ प्राइवेट ही लगेगा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है यही है। देन हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी देंगे मेथड के लिए। तो प्रॉपर्टी देते हैं इसमें, कैसे देंगे, कमेंट कर लेते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी
to access and set the private field name. ओके, अब क्या करेंगे, प्राइवेट इन एज हो गया हमारा। और अब इस मेथड में डिफाइन करेंगे कैसे, हम गेटर सेटर का मेथड यूज करने वाले हैं। तो अब इसको यूज करके देखते हैं, पहले पब्लिक, अब गेटर सेटर में हमारा पब्लिक मेथड लगता है मॉडिफायर, और ये हम स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग नेम। इसमें हम वैल्यू को गेट कराना है, गेट रिटर्न नेम। ओके, ये सही है, हम टैप कर देंगे। इसी तरीके से हमें एक और कराना है जिसमें हम बोलने वाले हैं गेट सेट कराना, वैल्यू को सेट भी करा लेते हैं। सेट की एस की सेट करेंगे। सेट में हम नेम को वैल्यू दे देंगे कि नेम इक्वल टू क्या है, हमारी कोई वैल्यू है। ठीक है, नेम नाम का मैंने मेथड बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया है, स्ट्रिंग गेट सेट का मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने वैल्यू को गेट और सेट करा दिया कि सेट गेट नेम होगा एंड सेट, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, गेटिंग होने का, गेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट, प्राइवेट फील्ड नेम। ओके, और इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ कि इसमें क्या होगा, सेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड नेम। तो इसको तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैंने गेटिंग कराया है और यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, सेट कराया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमने गेट और सेट करा लिया है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। देन हम एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक, अब यहाँ पे हम एज की जो है, हमने अभी तक क्या किया, हमने सिर्फ नेम का कराया है, ये मेथड जो कराया था नेम का, गेट कराया है, सेट कराया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एज का बना लेंगे। तो एज का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वैल्यू के बाद ये लगेगा हमारा सेमीकोलन। इसी तरीके से एज का बना लेते हैं, इन एज, यहाँ पे रिटर्न करा लेते हैं, गेट मेथड लगा जैसे कि वहां लगाया हुआ था वैसे यहाँ भी गेट रिटर्न एज। ओके, तो एज रिटर्न तो करा लेंगे, लेकिन सेट कैसे करेंगे, सेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ऐसे सेट नहीं करेंगे। हम सेट करने वाले कंडीशन को यूज करके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्योंकि एज की वैल्यू, रिटर्न वैल्यू कोई भी वैल्यू दे, जीरो दे सकता है, माइनस दे सकता है, तो हमें यहाँ पे क्या करानी है कि कंडीशन देना है कि वो जीरो से लेस बड़ी होगी और या तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम कंडीशन इफ वाली लगा लेते हैं। सेट वैल्यू करने के बाद इफ कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ द वैल्यू वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ ग्रेटर देन वैल्यू को जीरो आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू हमने एज करा दी, अभी यहाँ पे वैल्यू का नहीं करेंगे, अभी हमें एक और देते हैं कि ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो जीरो से बड़ी हो गई। ठीक है, ये चलेगा हमारा। एक और हम कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे पहले एज को इनिशियलाइज करते हैं, एज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम गेट और सेट का यूज कर रहे हैं, तो एक तो हमने वैल्यू सिंपल सा वैलिडेशन दे दिया, इस लगा देते हैं एक और। इसमें क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि या तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंसोल लगा के करते हैं, और इसमें लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एज मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक क्लोज और लगा लेते हैं ब्रैकेट, सेमीकोलन लगाने के बाद। ठीक है, तो हमने सिंपल सा स्टूडेंट की क्लास बनाई जिसमें हमने क्या किया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एक नेम बनाया जिसमें हमने प्राइवेटली दिया, वेरिएबल का नाम नेम और एज प्रिंट कराना है मुझे, और इसको प्राइवेटली एक्सेस करा दिया। सिंपल सा मैं इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है कि प्राइवेटली मैंने कराया, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही यही है कि प्राइवेट का कीवर्ड का यूज होगा, जो कि इसको प्राइवेट, अब इसको ये लग गया तो इसको कोई बाहरी क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट लग गया, कीवर्ड लग गया हमारा प्राइवेट, एक्सेस मॉडिफायर इसको बोलते हैं प्राइवेट कीवर्ड।
तो अब देखिए पब्लिक स्ट्रिंग नेम, अब जो हमने बनाया है ये पब्लिक क्यों बना, ये मेथड बना रहे हैं, मेथड क्रिएट कर रहे हैं नेम के नाम से। नेम नाम का जो मेथड बन रहा है हमारा, तो इसको गेट और सेट का वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को गेट एंड सेट करा रहे हैं। तो सिंपल इसको सेव कर लेते हैं। अब मेन मेथड में आते हैं, मेन मेथड में से हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। प्रोग्राम डॉट सी एच जो हमारा है ये मेन प्रोग्राम है, इसको हम ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, और उस क्लास उसको मेथड को कॉल कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे। ये कैसे करता है देखिए, सिंपल सा मेन क्लास, इसको इंटरनली हटा देते हैं। क्लास प्रोग्राम, अब इसमें क्या करेंगे, हम कमेंट करते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले थे, जैसे हमने बताया था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को कैसे करेंगे, लिख देते कमेंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, ऑफ द स्टूडेंट क्लास। ओके, तो सिंपल हमने कमेंट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं क्या करना है। सिंपल इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट स्मॉल में दे दिया, ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इंटर करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट को मैंने सेटिंग वैल्यू करना है, क्योंकि इसमें वैल्यू को सेट कराना है। तो सिंपल मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि क्या करने वाला हूँ, सेटिंग करने वाला हूँ, सेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड। प्राइवेट फील्ड को क्या करूंगा, सेटिंग कर रहा हूँ। तो यूजिंग क्या कर रहा हूँ मैं, यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टीज को यूज करने वाला हूँ। जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसी को, उसी मेथड को कॉल करें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करूंगा, मैं क्लास ऑब्जेक्ट जो बनाया था स्टूडेंट के नाम से, इस मेथड को ऑब्जेक्ट का नाम लूंगा, एंड डॉट स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि हमारा क्या था, नेम था, तो नेम मैं दे देता हूँ। ओके, सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेम वही प्रोग्राम बना रहा था मुझे, वहां पे था स्टूडेंट डॉट एज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए उसकी मैं एज दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग में हम नेम को स्ट्रिंग वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो मेरा सेटिंग वैल्यू कर दिया उसके अंदर, लेकिन अब हमें डिस्प्ले भी तो कराना है, तो डिस्प्ले का कंसेप्ट भी देख लेते हैं। तो अब डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटिंग का डिस्प्ले कराने मेथड यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, गेटिंग द डिस्प्ले, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फील्ड। अब इसमें हम लोग डिस्प्ले करने वाले देखते हैं कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि आउटपुट मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल का यूज, शॉर्ट फॉर्म में आप सी डब्ल्यू लिखेंगे, टैप टैप करेंगे, आपका आ रहेगा सी डब्ल्यू टैप टैप। तो देना पड़ेगा सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू क्या करेंगे, टैप टैप करेंगे, कंसोल डॉट राइट में नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराने वाले हैं, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं वेरिएबल के हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट नेम। एंड इसमें हम करेंगे, चलिए करके देखते हैं। अब इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या बनाया था, कॉन्कैटनेटर का यूज, प्लस का यूज करके, और स्टूडेंट डॉट, ओके, उसको हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा बना लेते हैं, उसका एज भी करके, तो एज भी बना लेंगे, तो उसका वेरिएबल लिख लेंगे स्टूडेंट्स एज। ओके, तो इसमें एज प्रिंट होके आएगा कि एज, यस सेमीकोलन लगा होगा या ओनली कॉलन लगा होगा, ताकि एज क्या है, एज हमने बताया था वहां पे, हमने गेट सेट की वैल्यू सेट भी कराई, प्लस क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग एज आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम प्लस डॉट एज, एज जो हमारा मेथड का नाम था, ठीक है। इस तरीके से हम वाले को जो वहाँ पे वैल्यू को निशान करें वहाँ पे मेथड डिस्प्ले में कॉल कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रीड कराने के, स्क्रीन को होल्ड कराना होता है, स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एज होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्लस नहीं लगाया हुआ, कन्वर्शन का प्लस, सेव कर लेते हैं। तो हमने सिंपल एक किसका बनाया था, एक क्लास बनाई थी जिसका
क्लास का नाम क्लास ही रख दिया था, सॉरी। क्लास का नाम स्टूडेंट रख रहा था। क्लास का नाम स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पे जल्दी में क्लास टाइप कर दिया, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लास का नाम सिंपली आप क्लास क्रिएट करेंगे ऐड में जाके, एंड इसका नाम स्टूडेंट रख देंगे। देन इसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे, सेव कर लेंगे जो चीज़ें, और प्रोग्राम को रन करा लेंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, सिंपल सा स्टूडेंट का नेम आ रहा है और एज आ रहा है। तो यानी कि हमने नेम और एज को प्रिंट करके दिखाया। अब कहेंगे यहाँ पे स्पेस आया, थोड़ा सा स्पेस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंकर्शन का भी खेल है। यहाँ पे देखिए जो ये इन्वर्टेड गामा है, यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल इसे सटा दिया, तो यानी कि ये इसके जो स्टूडेंट एज लिख के आएगा, वो उसके जस्ट बगल में कॉलम के बगल में हमारा स्टूडेंट डॉट एज लिख के आ रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ थोड़ा, और अब यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड देन इसको रन कराता हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप छोटा छोटा समझ सकते हैं कि अगर सेमीकोलन का यूज क्यों हो रहा है, कॉन्करेशन का क्यों यूज हो रहा है, रीड लाइन से क्या हम लगा रहे हैं। हमने एक एक चीज को कर करके बताया भी कि रीड लाइन हम लगा रहे हैं स्क्रीन को होल्ड करने का। अगर आप सोच रहे हैं कि रीड लाइन अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा, तो हमारा प्रोग्राम रन होगा बट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। यानी कि सिंपल सिंपल सा है। जैसे हमने सेव कर दिया, स्टार्ट करा, तो देखिए प्रोग्राम रन होके आप बाहर आ गया। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम क्यों लगाते हैं सोल्डर। तो चलते हैं, अब हम अपने साइट पे आते हैं। अब देखिए, हमने एनकैप्सुलेशन का समझा, लेकिन इसके कुछ अब बेनिफिट देख लेते हैं कि अगर हम इसको क्यों यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम हमारे पास हमने अब्स्ट्रक्शन देखा था, हमने इनहेरिटेंस देखा था, हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा था। तो इनकैप्सुलेशन जो इसका फोर पिलर है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको फोर पिलर क्यों कहा जाता है, कि हम ऐसा नहीं कि एक ही से काम कर लें। तो सबके अपने अपने तरीके, अपने मेथड है, अपने कंसेप्ट है। तो उसी तरीके से इनकैप्सुलेशन का जो हमारा कंसेप्ट मेथड है, वो क्या है कि काफी सारे इसके फायदे हो सकते हैं। कि ये क्या है कि ये तो पहली चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो क्या करता है, जो आपके कोड को ज्यादा सिक्योर मेंटेनेबल करता है। ठीक है, यानी हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी ज्यादा आप कह सकते हैं मेंटेनेबल या रिलायबल बनाता है। ठीक है, तो आप एक एक चीज को समझेंगे कि यहाँ पे हमने डाटा हेडिंग लिखा है तो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यही है कि इंटरनल कीप्स इंटरनल डाटा सेव फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनकप्शन में क्या होता है कि आप अपने क्लास को इंटरनल डिटेल को बाहर से कोड से छुपा सकते हैं। यानी कि जो बाहरी कोड है उसको छुपा देंगे, आप प्राइवेट फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। वहीं पे सिर्फ पब्लिक मेथड या प्रॉपर्टी के थ्रू ही इनको एक्सेस कर सकते हैं वहीं पे। तो जो हमारा कंट्रोल ओवर डाटा है, इसका इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल ओवर ओवर डाटा। ये कहता है इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी थ्रू वैलिडेट एंड कंट्रोल एक्सेस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये आप अपने अपने डाटा को ऊपर पूरा कंट्रोल देता है। ठीक है, आप वैलिडेशन या स्पेसिफिक रूल सेट करके डाटा को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो इम्प्रूव डाटा मेंटेनेबिलिटी है, यानी सिंपल सा नाम से ही पता चलता है कि हमको क्या करने वाला है, मॉड्यूलर है और मेंटेनेबल हो जाता है। जो कि हमें क्या करता है, इंटरनल इंप्लीमेंट को चेंज करना है तो आपको सिर्फ उसी क्लास में चेंज करने के पड़ेंगे। बाकी उसके आपको बाकी कोड को इसके फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मेंटेनेबल होता है, मेंटेन कर सकता है। वही इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप कोड को रियूजेबिलिटी यानी कि दोबारा रीयूज कर सकते हैं, और डिजाइन किया जा सकता है जहाँ पे आप एक रीयूज कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। तो सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी का मतलब जान ही सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि क्या है कि हमें जो आपका जो एप्लीकेशन है वो ज्यादातर सिक्योर होता है, स्पेशली जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी हैंडल कर रहे हो, जैसे कि पासवर्ड या फाइनेंशियल डाटा, तो हम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन से आप सेंसिटिव डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारा जो सिक्स है, सिक्स क्या आता है, पैटर्न एब्स्ट्रक्शन। तो पैटर्न एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इससे यूजर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलती है जिनके लिए जरूरी है, अब बाकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड हाइडन रहने देता है। ठीक है, तो आपने समझा होगा कि इसके हमने बेनिफिट जाना कि इसका हाइडिंग क्यों करता है, वर्ल्ड डाटा इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी सिक्योरिटी है ना। तो इसी तरीके से इंक्रिप्शन जो हमारा कंसेप्ट था, जो आज हमने फिनिश किया है और इसका प्रोग्राम भी बेसिक करके देखा है। तो आई होप अगर ये वीडियो से पसंद आई हो, और इसी तरह अगर आप और भी वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। हमने सिंपल से सिंपल इजी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए, और विथ एग्जाम्पल के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे कोचिंग में अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आप और भी कोर्सेज हमारे देख सकते हैं। तो थैंक यू।